अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पेशावर की तहसील मथुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज़ मेयर का इंतखाब जीत लिया। अब यूँ तो ये एक बहुत छोटी सी तहसील का इलेक्शन है, लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल में जब इमरान खान 2 रातों से अटक जेल में कैद हैं और वहाँ पर उन्हें किसी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त पूरे मुल्क में क्या सूरत हाल है वो सबके सामने। ऐसे मौके पर इलेक्शन जीतना, इस इलेक्शन के जो फिगर्स हैं जब वो आपके सामने मैं रखूँगा तो आप हैरत में मुब्तला हो जाएंगे कि कितने बड़े मार्जिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन हालात में ये इलेक्शन जीता है। और इसके अलावा भी 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, बड़ी अहम ख़बरें हैं जो कि आप तक पहुँचानी हैं। जज हुमायूं दिलावर जो कि एक वर्कशॉप में के सिलसिले में लंदन गए हैं, उनकी वहाँ पर क्या अपडेट्स हैं, और फिर यहाँ पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जब अदालती निज़ाम से मुतालिक लोगों से पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखते हैं। तो इलेक्शन जो हुआ मथुरा में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने 20,500 से ज़ायद वोट्स वहाँ पर हासिल किए और वो मेयर का इंतखाब जीत चुके हैं। अब उनके मुकाबले पर पीडीएम की सारी जमातें थीं और जमात इस्लामी भी थी। अब ज़रा पीडीएम की सबसे बड़ी जमात नून लीग का रिज़ल्ट आप वहाँ पर देखें, सिर्फ 2700 वोट। यानी ये 2700 वोट को जब आप इसका मवाजना करेंगे 20,500 से, तो कोई 6.5 गुना का फ़र्क है, कोई 6 गुना का फ़र्क है, 6 गुना से ज़्यादा का फ़र्क है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग में। नंबर 1 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही वहाँ पर, और सबसे आखिरी नंबर पर नून लीग रही। फिर नून लीग से एक स्टेप ऊपर आ जाएं, यानी नून लीग से छोटी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 4,000 कुछ वोट उन्होंने हासिल किए हैं वहाँ से। यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोट अगर आप मिला भी लें तो वो मिलाकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हासिल करदा वोटों से 3 गुना कम हैं। वो सिर्फ 7,000 वोट बनते हैं दोनों जमातों के मिलाकर। फिर जेयूआई ने थोड़े अच्छे वोट वहाँ पर हासिल किए, लेकिन वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत कम थे, और कोई 7-8 हज़ार के मार्जिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो कि मेयर के इंतखाब में इतने ज़्यादा वोट डलते नहीं हैं, ये चंद हज़ार का मामला होता है, तो उसमें अगर 7-8 हज़ार वोट्स का फ़र्क आ रहा है तो ये अच्छा खासा वोट कंसीडर होता है। चूँकि अगर इसको आप फिर लाखों वोट्स के प्रोपोर्शन में ले जाएंगे तो फिर ये फ़र्क कई हज़ार का हो जाएगा। तो उस तनाजुर में जबकि इमरान खान जेल में मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी इलेक्शन कैंपेन में किस तरह के मसाइल का इस वक्त सामना है, उन हालात में ये एक बड़ी फ़तह है। और फिर इस फ़तह से मुतालिक जो मुख्तलिफ इस वक्त सहाफ़ी हैं, सीनियर तरीन सहाफ़ी और एंकर्स, उसमें हामिद मीर हैं, उसमें दीगर और अहम सहाफ़ी हैं, जो कि अब ट्वीट ये कर रहे हैं कि एक जेल में बैठे शख्स ने पीडीएम की तमाम जमातों को उड़ा कर रख दिया है और हरा कर रख दिया, और वो जेल में बैठा हुआ एक शख्स भी इस वक्त इस मैदान सियासत में सबसे माहिर खिलाड़ी है। तो अब ये इस तरह के ट्वीट्स यहाँ पर हो रहे हैं, और ज़ाहिर इमरान खान अटक जेल में हैं। वो क्यों हैं? चूँकि जज हुमायूं दिलावर की जानिब से वो फैसला जो सामने आया था, जिस पर आगे इस हफ्ते में क्या कार्रवाई होती है, उसको किन किन फोरम्स पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। तो हो सकता है जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचे उस वक्त तक कहीं ना कहीं इसको चैलेंज किया भी जा चुका और कोई पेशरफ भी हो चुकी हो। बहरहाल जो भी सूरत हाल बनेगी, आपको ये जो इमरान खान की इस सूरत हाल से मुतालिक तो अपडेट करेंगे, लेकिन जज हुमायूं दिलावर को अब लंदन में उनका ताक़ुब वहाँ पर किया जाता रहेगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ सपोर्टर्स हैं वो उनके इस्तकबाल के लिए हर जगह पर उनको तैयार मिलेंगे। अब हुमायूं दिलावर साहब ये हादसाती तौर पर ये वहाँ पर गए हैं। वो हादसाती तौर पर क्यों? चूँकि जो वर्कशॉप के लिए यहाँ से तमाम जजेस जाने थे, उनमें इब्तदाई लिस्ट में उनका नाम नहीं था, बल्कि एक जज फैज़ान गिलानी जब चंद वजूहात की बिना पर नहीं जा सके, उनका नाम ड्रॉप हुआ, तो उनकी जगह पर फिर हुमायूं दिलावर साहब का नाम डाला गया और फिर वो वहाँ पर जाने के लिए उनका इंतखाब किया गया। अब ये महज इत्तेफाक है कि जो तोशा खाना वाली समात थी, इधर उन्होंने फ़ैसला दिया, और रात की उनकी फ़्लाइट थी, वो फ़्लाइट पहले से तय थी। ज़ाहिर है, हाँ, ये हो सकता है कि अब फ़्लाइट पर जाने से पहले उन्होंने सोचा हो कि मैं ये मामला निपटा कर ही जाऊँ और ये फ़ैसला मैं देकर जाऊँ, उसके बाद तो मुझे चले जाना है, और फिर ज़ाहिर है कि अच्छे खासे दिन मैं वहाँ गुजारूँगा। उस वक्त तक यहाँ मामला थोड़ा सा निमट चुका होगा, थोड़ा ठंडा हो चुका होगा। बहरहाल अब देखते हैं कि वो लंदन में उन्हें क्या हालात दरपेश होते हैं, और फिर जब वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो फिर उनके लिए क्या यहाँ पर मसाइल पेश आते हैं। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जो कि पाकिस्तान के आने वाले मुमकिना चीफ़ जस्टिस भी हैं, अब वो एक तकरीब में मौजूद थे और वहाँ पर स्टूडेंट्स भी मौजूद थे, वहाँ पर जजेस भी मौजूद थे, वहाँ पर लॉयर्स भी मौजूद थे, और वहाँ उन्होंने उन तमाम अपनी तकरीर के दौरान उन तमाम शुरका से सवाल पूछा कि आप में से जो पाकिस्तान में अदालती निज़ाम से मुतमईन है,
جس کو عدالتی نظام پر مکمل اعتماد ہے وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں. اور جب تحریر پڑھتے پڑھتے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال کرنے کے بعد پبلک کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے کہ کسی ایک شخص نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. اس کا مطلب تھا کہ وہ جو سینکڑوں لوگ وہاں پر موجود تھے ان شرکا کو پاکستان کی عدلیہ کے فیصلوں پر اطمینان یا وہ اعتماد نہیں ہے. جبھی کسی ایک شخص نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو، ہم خود کو، اپنے ادارے کو پھر ہم ایف گریڈ دیتے ہیں. اب ایف گریڈ کا مطلب کیا ہے، 100 میں سے کتنے مارکس ہوتے ہیں وہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. کیا پوزیشن ہوتی ہے، پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے یا پروموٹ ہوتا ہے، یہ تمام اندازے آپ خود لگا سکتے ہیں. تو بہرحال اب عمران خان کا کیس ہو یا جسٹس ہمایوں دلاور سے متعلق اپڈیٹس ہوں، آپ کو آنے والے دنوں میں اور آنے والے وقت میں اس بارے میں مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ اپڈیٹڈ رہ سکیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.